प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक राजा इसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़फोड़ का इरादा किया गया, यूं तो दोस्तों बुलडोज़र बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर है। इस वक्त वह यूपी के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर हो या फिर गुंडों और दबंगों की मकानों पर बिल्डोजर चिल्लाने का काम उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें बिल्डोजर बाबा और तोड़फोड़ बाबा। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक घटना ऐसी भी मिलती है जब एक राजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने यह अहद लिया नॉइस कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान उल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तुम वहां पहुंचने के बाद सलाम पेश करूंगा। अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। क्या रिवायत मिलती है? ये घटना सच्ची है या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मशहूर है वह यह है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, जा अल्लाह मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूं लेकिन अब तक नहीं मिली। यह सुनकर और जेब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहां दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली, यह ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है? गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूं। अगर मेरे लौटने तक तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। यह कहकर बादशाह दरगाह की ओर चले गए। जब उस भिखारी को यह बात पता चली तो वह पूरी शालीनता से दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरा सर काट दिया जाएगा। तो यह ख्वाजा, अब मेरी जान पर बात आ गई है, मुझे आंखें दिला दीजिए। दोस्तों, अब क्या था कि उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर से सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया, दोस्तों, ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग एक अजीब सी कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला। साथ ही यह आवाज आई है, बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने जो तेरे सलाम का जवाब देने में देरी की वो इसलिए थी कि जिस इंसान की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी उसके लिए मैं अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी लेने के लिए गया था। जब यह सुना तो बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वह ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देगा, वह सब भूल गया। अब वह एक अलग ही कैफियत में आ गया। दरगाह से बाहर निकला तो देखा कि वह इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की करामत से आंखों की रोशनी मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था तो वह खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया। आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को नहीं तोड़ पाया तो आप क्या कर लेंगे? उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाहि तलाल इतने बड़े बुजुर्गों बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा।